अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। यह अयोध्या जिले के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। अयोध्या शहर का प्रशासन अयोध्या नगर निगम द्वारा किया जाता है, जो शहर का शासी नागरिक निकाय है। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक बौद्ध और जैन विहित ग्रंथों में उल्लेख है कि धार्मिक नेता गौतम बुद्ध और महावीर इस शहर में आए और रहते थे। जैन ग्रंथों में इसे 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली के रूप में भी वर्णित किया गया है और इसे पौराणिक भारत चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया है। गुप्त काल के बाद से कई स्रोतों में अयोध्या और साकेत को एक ही शहर के नाम के रूप में उल्लेख किया गया है। अयोध्या का पौराणिक शहर, जिसे वर्तमान में अयोध्या के रूप में जाना जाता है, कोसल के हिंदू देवता राम का जन्म स्थान और महान महाकाव्य रामायण और इसके कई संस्करणों की स्थापना है। यही विश्वास अयोध्या को हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र शहर के रूप में प्रतिष्ठित होने का मुख्य कारण है। राम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता के कारण अयोध्या को हिंदुओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना गया है। भगवान राम के जन्मस्थान पर एक मंदिर था, जिसे मुस्लिम लुटेरे बाबर व औरंगजेब के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी। 1992 में उस स्थान पर विवाद के कारण भीड़ द्वारा भगवान राम के जन्मस्थान पर बने अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य उस स्थान पर भगवान राम के एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करना था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पूर्व पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व मामलों की सुनवाई की और फैसला की कि जिस स्थल पर मुस्लिम आतंकी बाबर के अवैध ढांचा बनाया था, वहीं भगवान राम का जन्मस्थान है और इसे हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को वैकल्पिक 5 एकड़ देने का भी आदेश दिया। ध्वस्त बाबरी मस्जिद के बदले में अयोध्या मस्जिद बनने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दी जाएगी। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ। अयोध्या शब्द संस्कृत की क्रिया युद्ध, लड़ना, युद्ध छेड़ना का नियमित रूप से बनना व्युत्पत्ति है। अयोध्या भविष्य का निष्क्रिय कृतंत है, जिसका अर्थ है लड़ा जाना। आरंभिक या ऋणात्मक उपसर्ग है, इसलिए संपूर्ण का अर्थ है लड़ा नहीं जाना चाहिए। यह अंग्रेजी में अधिक मुहावरे रूप से अजेय या अर्थवेद द्वारा प्रमाणित है, जो इसका उपयोग देवताओं के अजेय शहर को संदर्भित करने के लिए करता है। 9वीं शताब्दी की जैन कविता आदि पुराण में यह भी कहा गया है कि अयोध्या केवल नाम से नहीं बल्कि दुश्मनों से अजेय होने की योग्यता से अस्तित्व में है। सत्योपाख्यान इस शब्द की थोड़ी अलग तरह से व्याख्या करते हुए कहता है कि इसका अर्थ है वह जिसे पापों से नहीं जीता जा सकता, शत्रु के बजाय। साकेता शहर का पुराना नाम है, जो सांस्कृतिक जैन, बौद्ध, ग्रीक और चीनी स्रोतों में प्रमाणित है। साकेत का भिन्न नाम विष्णु पुराण में प्रमाणित है। अंग्रेजी में पुराना नाम अवध या औड था और 1556 तक यह जिस रियासत की राजधानी थी, उसे आज भी अवध स्टेट के नाम से जाना जाता है। रामायण में अयोध्या को प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बताया गया है, इसलिए इसे कौशल भी कहा जाता था। आदि पुराण में कहा गया है कि अयोध्या अपनी समृद्धि और अच्छे कौशल के कारण सुकौशल के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन भारतीय संस्कृत भाषा के महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत में अयोध्या नामक एक पौराणिक शहर का उल्लेख है, जो राम सहित कौशल के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी। तो इन ग्रंथों में न ही वेदों जैसे पहले के संस्कृत ग्रंथों में साकेत नामक शहर का उल्लेख है। गैर धार्मिक और पौराणिक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी और उस पर पतंजलि की टिप्पणी साकेत का उल्लेख करते हैं। बाद में बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में साकेत को इक्ष्वाकु राजा सुजाता की सीट के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके वंशजों ने शाक की राजधानी कपिलवस्तु की स्थापना की थी। सबसे पुराने बौद्ध पाली भाषा ग्रंथों और जैन प्राकृतिक भाषा ग्रंथों में कौशल महाजनपद के एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में साकेत प्राकृतिक में साकेता नामक शहर का उल्लेख है। बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में स्थलाकृतिक संकेत बताए गए हैं। साकेत वर्तमान अयोध्या के समान है। उदाहरण के लिए संयुक्त निकाय और विनय
पिटक के अनुसार साकेत श्रावस्ती में 6 योजन दूरी पर स्थित था। विनय पिटक में उल्लेख है कि दोनों शहरों के बीच एक बड़ी नदी स्थित थी और शुद्ध निपात में साकेत का श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क पर पहला पड़ाव स्थल बताया गया है। 4वीं शताब्दी के बाद कालिदास के रघुवंश सहित कई ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख साकेत के दूसरे नाम के रूप में किया गया। जय श्री राम।